चलिए प्रारंभ करते हैं। आज अर्थशास्त्र में चैप्टर संख्या 25 जिसका नाम है गुणक एवं उसकी परिकल्पना। अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 25 का नाम है निवेश गुणक एवं उसकी यंत्र कला। तो सबसे हम लोग पहले जानेंगे ये गुणक है क्या और गुणक का हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में क्या उपयोग है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केन्स के विचारधारा को केन्सियन विचारधारा कहते हैं। केन्स और केन्स के समर्थकों के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो सिद्धांत दिया गया था रोजगार के बारे में, उस सिद्धांत को केन्सियन विचारधारा के नाम से, और हमने शायद कल ही पढ़ा था कि केन्सियन विचारधारा कहती है कि आय, उत्पादन और रोजगार आपस में बराबर होते हैं। कल ही हमने पढ़ा कि आय, उत्पादन और रोजगार आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि केन्स ने अर्थव्यवस्था को ऑटोमेटिक इकोनॉमी मान लिया था। केन्स ने अर्थव्यवस्था को कैसा मान लिया था, ऑटोमेटिक मान लिया था कि अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार स्वतः नियंत्रित होते रहते हैं। जैसे कुछ आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या का जो आधुनिक सिद्धांत दिया, इन्होंने भी कहा, और जनसंख्या के बारे में जो सबसे पहले विचारधारा दिया था माल्थस, उन्होंने कहा कि इंसान यदि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई उचित तरीका को नहीं अपनाया तो प्रकृति में एडजस्ट करने का स्वयं गुण है। प्रकृति स्वयं ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं लाएगी जिस आपदा के कारण धरती पर से मानव का बोझ स्वतः क्या होता जाएगा, हटता जाएगा। ऑटोमेटिक होता है। ज्यादा होगा, कोई भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, महामारी फैल जाएगा, उतना बैलेंस करके चला जाएगा। जिना कोरोना ज्यादा बढ़ गया था। तो प्रश्न क्या है, ये तो खैर इंपोर्टेड, चाइना इंपोर्टेड था, नो डाउट है, तो वहां से लाया गया था। उसने तो संसार में अपना पावर दिखाने के लिए ऐसा कहा कि नहीं हम ही हैं एक, उसका तो षड्यंत्र था, चाल था उसका। भी दिया उसी को खत्म करो। तो प्रश्न क्या है, तो सीमांत निवेश गुणक एवं सीमांत उपभोग, ये जो कला है, ये केन्स के जो विचार था कि आय, उपभोग और रोजगार आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी के आधार पर इन्होंने किया था। केन्स ने कहा निवेश गुणक या गुणक का परिभाषा दिया, कहा कि आय व निवेश के बीच संबंध को बताने वाला जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को हम गुणक कहते हैं। आय व निवेश के बीच, आय मतलब क्या होता है, इनकम, और व्यक्ति का आय उसका निवेश कभी नहीं होता है। बचत निवेश होता है, कल हमने कहा था कि बचत निवेश बराबर होते हैं, लेकिन आय और निवेश कभी बराबर नहीं। आय हमेशा ज्यादा होता है, निवेश हमेशा क्या होता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको। तो गुणक क्या है, तो कहा कि आय व निवेश के बीच संबंध को दिखाने वाला, संबंध को बताने वाला जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को हम गुणक के नाम से। तो कितना गुना आय बढ़ा, आय में जितना गुना वृद्धि हुई तो निवेश में कितना गुना वृद्धि हुआ। तो आय में जितना गुना वृद्धि हुआ और निवेश में कितना गुना वृद्धि हुआ, उसी संबंध को कहते हैं निवेश गुणक। और यह कहा था निवेश की तुलना में आय में कितनी गुना वृद्धि हुई। हम किसी कारोबार में अगर 1000 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो 1000 करोड़ अगर लगाते, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा इनकम कितना गुना बढ़ा पहले के तुलना में, तो उसी को कहते हैं निवेश गुणक। मतलब निवेश की तुलना में आय में जितना गुना वृद्धि होती है, उसी गुणात्मक वृद्धि को हम निवेश गुणक के नाम से गुना कर दिए तो निवेश गुणक कहेंगे। और आय तथा निवेश के बीच संबंध को बताने वाला सिद्धांत होता है, उसे क्या कहते हैं। और निवेश गुणक या गुणक को हम के से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। मतलब के का मतलब क्या होता है, गुणक। के का मतलब क्या होता है, और गुणक बराबर होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। गुणक बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई।
पर आज से 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि डेल्टा वाई का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और वाई का मतलब होता है आय। डेल्टा का मतलब यहाँ किससे है? परिवर्तन से। और वाई का मतलब क्या है? क्या होगा वाई का मतलब? कहाँ? वाई का मतलब आय, इनकम। और आय का आय मतलब इसको आय के बारे में कहता है, इसको इंडिनेट कोई नहीं करता है, एक सांकेतिक शब्द है। और यहाँ डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश। यहाँ लिख दिया हूँ आय में परिवर्तन, डेल्टा वाई का मतलब और डेल्टा आई का मतलब निवेश। के मतलब गुणक, के स्थिरांक है, नहीं कोई फुल फॉर्म इसका देता नहीं है। एक नियतांक को मान लिया है, के क्या मान लिया है कि एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, जो कभी चेंज होता बदलता उदलता नहीं, कहीं नहीं दिखा, फुल फॉर्म का तो नहीं दिखा। के मतलब सीधे मतलब गुणक होता है। तो यहाँ डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई इक्वल टू, यहाँ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएगा अर्थशास्त्र में, गुणक बराबर क्या होता है? तो गुणक बराबर मतलब डेल्टा वाई बटा आई, या के बराबर क्या होता है? या एक और प्रश्न कर सकता है वस्तुनिष्ठ में, निवेश गुणक बराबर क्या होता है? तो आय में परिवर्तन बटा। अगर ये पूछे तो ये लिखने के लिए कह रहा है, ऐसा दिया होगा तो ऑप्शन 4 को। अगर के पूछेगा तो ये आपको देना पड़ेगा। इसको उलट पलट सब सकता है, इसमें कोई दिक्कत उसको नहीं। तो यहाँ गुणक के द्वारा हम क्या फायदा उठा सकते, लाभ उठा सकते थे। यहाँ लिखता है कि गुणक वह अंक है। गुणक क्या है? तो गुणक वह अंक है जिसके साथ निवेश में परिवर्तन को गुना करने से, निवेश में जो हम चेंजिंग किए, माने पहले हम कुछ निवेश करते थे तो पुनः बाद में निवेश किए, उस दोनों में क्या कर दे? चेंज किए। मतलब मान लो कि पहले हमने 100 करोड़ लगाया, कितना लगाया? 100 करोड़ लगाया, और बाद में हमने 50 करोड़ और लगा दिया। तो 100 करोड़ लगाते थे तो हमारी आय मान लो 50 लाख होती थी, और हमने 50 करोड़ और उसमें निवेश कर दिया, तो हमारी आमदनी कितना गुना? 75 हो न गया। ये लिखना हमको नहीं है, कितना परसेंट बढ़ गया, कितना गुना हमारा इनकम क्या हो गया? बढ़ जाता है। मैंने 100 से बढ़कर 50 से बढ़कर कितना लाख चल जाता है, इसी को बताने वाला सिद्धांत है, उसको क्या कहते हैं? गुणक या निवेश गुणक के नाम से। और गुणक का सूत्र हमने आपको क्या लिखाया? आपका तो गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध क्या है? 2 प्रश्न यहाँ देना है, गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति। 2 बातें पढ़ना है। मतलब हमको पढ़ना है, यहाँ पर 2 प्रश्न आएगा, के इक्वल टू एमपीएस और के और एमपीसी, दोनों एमपीएस और एमपीसी दोनों मैं आपको पहले बता चुका हूं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सॉरी सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताया हूं, न पढ़ाया? एमपीसी और एमपीएस नहीं पढ़ाया, उससे वो आप तैयार रही है। सर मुझे नहीं पता है। आज से 3-4 दिन पहले सवाल भी बनवाया था। मुझे याद नहीं। अच्छा, जो हो, लेकिन 14 दिन तो नहीं हुआ, इसी सप्ताह की शुरुआत में, छठ के बाद पढ़ाया हूँ। हाँ, तो हमको यहाँ 2 प्रश्न को सॉल्व करके दिखाना है। 2 ही प्रकार से यहाँ गुणक निकालना होता है कि गुणक के साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक का सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को यहाँ हमको बताना है। तो सबसे पहले ये कि गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध। कहता गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। याद रखिए, गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, और याद रखें गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। गुणक निर्भर करता है किस पर? तो एमपीएस और एमपीसी। यहाँ एमपीएस का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव, यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम। 4 से पैसिटी नहीं है, गणित में यो एक टीचर को खोज रहे हैं न तो याद रहता। तो प्रश्न क्या है कि गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति पर, माने गुणक निर्भर करता है एमपीसी और
एमपीएस पर निर्भर करता है। गलती की सही। लेकिन यहाँ याद रखेंगे गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रकृति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कैसा संबंध है? मतलब ये कहता है कि गुणक अगर बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी क्या होगा? और आय घटेगा तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी। लेकिन एक बात कहता है कि गुणक तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या होता है? विपरीत। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा? लेकिन गुणक और सीमांत बचत सेविंग में विपरीत संबंध है। क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? एक घटेगा दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए गुणक की सहायता से अगर आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। और गुणक से यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालना हो, अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालने के लिए कहें तो आप क्या लिखेंगे? के बराबर क्या होता है? 1/एमपीएस। मतलब जितना आपका बचत होगा क्या होगा? 1/ क्या होगा? एमपीएस के बराबर होगा। लेकिन आपको प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न हमेशा रहता है, तो मेरे ख्याल से इसको गणित की सहायता से बता देना, समझा देना ज्यादा बेहतर। एक प्रश्न आपके पुस्तक में लिखा है, कहता है यदि गुणक, क्या कहता है? सॉरी, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, प्रश्न कहता है यदि एमपीसी बराबर 1/3 हो। सबका दे दिए हुआ, हम कुछ भी सब निकाल सकते, लेकिन यहाँ का दिया निकाल दे रहा हूँ। यदि कहता है एमपीसी कितना हो? के बराबर हो 8। यदि एमपीसी कितना हो तो के माने गुणक क्या होगा? देखो बड़ी आसान है। गुणक का फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो हम क्या लिखेंगे? 1/1 माइनस 1/3 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/ लिख दो 3 माइनस 1/3 बट्टा पर क्या घटाओ यहाँ कर दिया हूँ। गलती नहीं हुआ? इसको आगे बढ़ाओ, 1/2/3 होगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, 1 गुने 3/2। यहाँ कुछ यहाँ 1 से 1 कर दो। क्या हम गलती कर दिया हो क्या? तो यहाँ इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। तो कहता है, देखो यहाँ उत्तर है कि नहीं? है उत्तर। यदि गुणक 1/ क्या हो? 3 सॉरी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/3, तो गुणक कितना होगी? 1/, ना बुझाया? एक और बता दो, भागो देगा? अच्छा कोई बात नहीं। तो हमको तो फॉर्मूला पर लेके चल रहा है। अगर मेरा एक प्रश्न करता, एक और बता दिखा रहा हूं, फिर आपको हम अपने सामने अभ्यास करवाएंगे। अभी यहाँ से एक प्रश्न बस थोड़ी इसमें भी होगा, दो भी डाल सकता है। कहता है यदि गुणक 0 हो, एमपीसी क्या हो? एमपीसी क्या हो? 0 दे दिया, तो गुणक क्या होगा? लिखते हैं निकाल के क्या होगा ना। हमको पता है, आप लोगों को तो पता है। 1/1 माइनस एमपी सॉरी 0 दे देते हैं। 0 क्या जी? 1/1 में से 0 घटाएगा तो कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इसका आंसर ऑलरेडी क्या होगा? 1 के मर्तबा नहीं कटेगा, कटेगा। यदि एमपीसी 0 हो तो गुणक क्या होगा? किनाया से बुझे ना बुझे? अच्छा, यदि चेंज कर दो, यहाँ प्रश्न दिया यदि गुणक 1 हो, सॉरी एमपीसी क्या हो? 1 हो, तो गुणक क्या हो? अनठिकानी का है दाग रहे, देखने दो। यदि एमपीसी क्या हो तो गुणक क्या होगी? तो देखो हाँ, इनफिनिटी हो जाएगा, इनफिनिटी अनंत हो जाएगा। 1/1 माइनस 1 क्या जी?
1 बाई क्या हो जाएगा? 0 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? होबे नहीं करेगा, इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। गलती की सही? मान लो अगर प्रश्न कुछ भी कर दिया, अगर एमपीसी बराबर, हम मान लिए एमपीसी बराबर 8 दे दिया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? 8 है, तो गुना क्या होगी? तो 1/1 माइनस 8 बराबर 1/7 भाग दे दो, सॉरी -7 होगा। तो हम यहाँ क्या करें? भाग दे देंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या होगा? 7 होगा, 0.70 10 1 7 माइनस बाद में लगा देंगे हम, टेंशन मत लो। 3 बच गया तो 7 चौका 28 बचा कितना? 2, तो लगभग 3 7 का 21, लगभग रेकरिंग दे लगभग 0.143। हालांकि 3 से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन हम यहाँ इसको दे सकते हैं लगभग में, लेकिन यहाँ 3 चुका है तो माइनस देना पड़ेगा। गलत है सही? तो यहाँ इसको बताने के बाद एक ही प्रश्न को समझाना होता है। गुणक से एक प्रश्न पूछता है हर साल, तो इसी प्रश्न को समझाना था। तो गुणक और निवेश गुणक दोनों अलग अलग चीज